Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is all about the diffraction grating. आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है diffraction grating से मुतल्लिक। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। diffraction grating इज़ अ ग्लास प्लेट। स्टूडेंट, diffraction grating एक ग्लास प्लेट है हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ अ क्लोज पैरेलल, जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्लिट्स मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट। स्टूडेंट, ये एक ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर क्लोज पैरेलल लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस स्लिट्स जो है ना मैकेनिकली रूल्ड ऑन की जाती हैं। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक ग्लास प्लेट के ऊपर, जिसके ऊपर कोई कलर होता है, उसके ऊपर हम लोग मैकेनिकली स्क्रैचेस डाल देते हैं। वो स्क्रैचेस जो होंगे स्टूडेंट वो एज अ स्लिट के तौर पे बिहेव करेंगे और इस ग्लास प्लेट को हम लोग नाम देंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश किया है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस क्लोज पैरेलल्स जो है ना लाइंस रूल डाउन की हैं। ये जो ब्लैक हैं, यूँ समझिए ये लाइट के लिए ओपेक है। इन ब्लैक लाइन के दरमियान में ट्रांसपेरेंट जो वाइट पोर्शन है, आप उसको स्क्रैचेस पोर्शन कह सकते हैं, जिसके ऊपर स्क्रैचेस डाले हुए हैं हम लोगों ने। ये स्क्रैचेस जो हैं एक्ट करेंगे एज अ स्लिट के तौर पे और इस ग्लास प्लेट को हम लोग नाम देंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। ये इक्विडिस्टेंस लार्ज और पैरेलल स्लिट्स जो है ना इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो हम लोगों ने रूल डाउन की हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, इसको हम लोग नाम देंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, एक ग्लास प्लेट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ स्क्रैचेस हो सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं ट्रांसपेरेंट लाइंस, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास 400 to 5000 इसके दरमियान में नंबर ऑफ स्क्रैचेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स हो सकती हैं लाइंस पर सेंटीमीटर ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट के ऊपर 400 से 5000 के दरमियान में लाइंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ के दौरान जो है ना 1 सेंटीमीटर लेंथ के दरमियान राउंड अबाउट 400 से 5000 के दरमियान में नंबर ऑफ लाइंस रूल डाउन की जाती हैं ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ये ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मैंने ये स्मॉल पोर्शन जहाँ पे कंसीडर किया स्टूडेंट। लेट्स सपोज ये एक स्क्रैच है और ये सेकंड स्क्रैच है। ये स्क्रैच स्लिट के तौर पे एक्ट करेगा, ये भी स्लिट है, ये दो स्लिट्स हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर दो कंजक्टिव स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, जो सेपरेशन होती है, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। दो कंजक्टिव स्लिट्स के दरमियान में जो सेपरेशन होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं। और ये हमारे पास डी है और इसको हम लोग फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है और लेट्स सपोज इसके ऊपर एन नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो रूल डाउन की गई हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट इज नॉन एज अ ग्रेटिंग एलिमेंट। एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर कितनी उसकी लेंथ है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस रूल डाउन की गई हैं, टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट से डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा ग्रेटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे विद दिस हेल्प ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हाउ वी कैन परफॉर्म द फिनोमेना ऑफ अ डायफ्रैक्शन। हम लोग डायफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जो कि है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से हम लोग डायफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट्स सपोज जहाँ पे ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये हमारे पास एन नंबर ऑफ इसके ऊपर स्क्रैचेज हैं जिसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा कर दिया है और ये हमारे पास स्क्रीन है जो कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से कुछ डिस्टेंस पे हम लोगों ने प्लेस की हुई है। जब हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे स्टूडेंट, ये लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज हैं, ये इंसिडेंट हो रही हैं ऑन दिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग,
तो यहाँ से जब लाइट रेज पास होंगी इन स्क्रैचेस के अक्रॉस, इन स्लिट्स के अक्रॉस, तो स्क्रीन के ऊपर हमें पैटर्न ऑफ अ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ डायफ्रैक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर अ मैक्सिमा फॉर अ ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट के पाथ में एक डबल कन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये डबल कन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को एट अ पॉइंट P के ऊपर कन्वर्ज करवा देगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर P पॉइंट है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं ये दो इंसिडेंट रेज हैं हमारे पास 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 रेज जो है ना इन दो स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, वो यहाँ पे स्मॉल d है। ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो है ना, अगर आप लोग देखें ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इधर कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेंगी और ये कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को P पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। और यहाँ पे अगर ये पैरेलल बीम्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो ये पैरेलल बीम्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। अगर इन पैरेलल बीम्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑड नंबर ऑफ हाफ ऑफ लैम्डा के इक्वल है तो ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो हैं ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकालनी है। ज़रा गौर से देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए ये जो रे 1 है, ये जो रे 2 है, अगर हम लोग बात करें रे 1 की, ये इस लेंस तक कम डिस्टेंस कवर कर रही है, जबकि रे 2 जो है वो उसका डिस्टेंस जो है उसकी जो पाथ लेंथ बन रही है एट पॉइंट P तक चेक कर लें, इस लेंस तक चेक कर लें, वो ज़्यादा मान रहा है। अगर हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रा कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। इस नॉर्मल को हम लोग नाम देते हैं, इस पॉइंट को सपोज कर लें B का नाम दे देते हैं और ये जो स्लिट थी इसको A का नाम दे देते हैं और इस स्लिट को हम लोग नाम देते हैं C का। तो ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है वो ये स्मॉल लेंथ AB आ रहा है। इस स्लिट से देखें, इस रे 1 का यहाँ तक डिस्टेंस कम है, ये S2 का ये जो रे 2 है इसका यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर मूव करेंगे ये जो लास्ट रे है इस स्लिट के अक्रॉस है इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन बाकी तमाम रे से विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट रे। इस फर्स्ट रे के हिसाब से इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम लोग सिर्फ दो रेस के दरमियान में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1 एंड 2। तो 2 और 1 के दरमियान में कितना पाथ डिफरेंस है, हम लोगों ने 1 के इस पॉइंट से इधर नॉर्मल ड्रा कर दिया और ये हमारे पास स्मॉल पाथ डिफरेंस AB है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट वो हमारे पास थीटा एंगल होगा। इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ये हमारे पास स्लिट सेपरेशन जो थी ग्रेटिंग एलिमेंट वो स्मॉल d है, ये स्मॉल AB पाथ डिफरेंस है और ये यहाँ पे एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाला जो कम होता है साइड ट्राइंगल का, ये स्मॉल ट्राइंगल बन रही है वो परपेंडिकुलर होते हैं और ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा और ये हमारे पास इस ट्राइंगल का बेस होगा। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, यस हम लोगों ने ये पाथ डिफरेंस AB फाइंड करना है, AB पाथ डिफरेंस फाइंड करना है और हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा वाली रेशो का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 इज इक्वल टू स्मॉल AB। AB को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल ट्राइंगल हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो उसको हम लोग ने डिटरमाइन करना है, हाइपोटेनस गिवन है तो हम लोग साइन थीटा का रेशियो यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडिंग बाय स्मॉल d। हियर path difference is equal to AB is equal to d sin theta. So the path difference between ray 1 and ray 2 which are incident on this diffraction grating, इनके दरमियान में जो path difference है स्टूडेंट वो हमारे पास AB है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है d sin theta। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अगर हम लोग बात करें कि ये जो रे 1 और रे 2 है इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या उसको आप लोग मैक्सिमा बोलेंगे। फॉर अ मैक्सिमा कंडीशन फॉर अ ब्राइट फ्रिंज एट अ पॉइंट P ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ रे 1 एंड रे 2, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इस रे 1 और 2 के दरमियान में वो हमारे पास इक्वल होगा लैम्डा के। अगर दो रेज
आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। तो ये रे 1 और 2 अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं 2 का। आप लोगों ने अभी ड्राइव किया है रे 1 और 2 के दरमियान में पाथ डिफरेंस आया है डी साइन थीटा। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है तो इनका पाथ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों साइड पे पाथ डिफरेंस है तो हमारे पास डी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लैम्डा के इक्वल। सो दिस इज अ पाथ डिफरेंस for the constructive interference in between ray 1 and ray 2 at a point P on a screen। स्क्रीन के ऊपर अगर रे 1 और रे 2 कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, ब्राइट फ्रिंज बनाती हैं, तो उनके दरमियान में ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ये तो था हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में। जिस तरह से यहाँ पे आप लोग जानते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर n नंबर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड क्लोज स्लिट्स होनी है। तो जब हम लोगों ने उसके ऊपर वेव फ्रंट्स इंसिडेंट करवाना है, लाइट रेज मारनी है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें देखने को मिलनी है। अगर वो जो रेज ऑफ लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करवाई हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, मीन nth नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस बनेगा फॉर अ मैक्सिमा। उस केस में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास d sin theta is equal to n lambda। this is the path difference for the nth order of a maxima। ये nth order of maxima के लिए path difference है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर मोर ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा, अगर आप लोग मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा हासिल करना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ अ डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, अगर आप लोग ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, मोर ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसकी डिपेंडेंस क्या है। तो हमारे पास यहाँ से n जो है वो ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है। इस इक्वेशन से n की अगर हम लोग वैल्यू निकालें, n इज इक्वल टू स्मॉल डी साइन थीटा डिवाइडिंग बाय डी। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा है स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंजेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी के इक्वल है। व्हाट इज अ स्मॉल डी? स्मॉल डी इज हियर इज अ ग्रेटिंग एलिमेंट। अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर ग्रेटिंग एलिमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन भी ज़्यादा होगा। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट का वैल्यू कम होगा, स्मॉल होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा भी स्मॉल बनेगा, वो भी कम होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। अगर साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, मीन साइन थीटा मैक्सिमम है, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा भी मैक्सिमम होगा, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस भी मैक्सिमम ही होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस जो है पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो है वो भी मिनिमम होगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ अ लाइट है। जो आप लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे उसकी वेवलेंथ कितनी है। अगर आप लोग लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, तो ऑर्डर ऑफ अ मैक्सिमा स्मॉल होगा। अगर आप लोग स्मॉल वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो इंसिडेंट करवाएंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात किया स्टूडेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इस टॉपिक के साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।